नमस्कार, शेयर अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आप लोगों के काम आ रही होगी और आप लोग भी प्रॉफ़िट कमा रहे होंगे। देखिए गाइस इस सीरीज़ का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक 2 चीज़ बता देता हूँ। देखिए गाइस एक अपना इरकॉन का शेयर था जिसके बारे में हमने बात की थी, डिटेल से सारी चीज़ें समझी भी थी हमने और अपना पैसा भी बनाया। जब वो नीचे गया था तो बात हो रही थी कि भई अब इरकॉन का क्या होगा? तब भी मैंने कहा था कि इसको फिर से जोड़ना शुरू करो क्योंकि ये जो मार्केट चल रही है ना, डिप पर ही बाय करने वाली है, ठीक है? देखिए सिनेरियो बना हुआ है पॉजिटिव, ठीक है? ऑल टाइम हाई पे हम बाय कर नहीं सकते क्योंकि रिस्क है, ठीक? कहीं न कहीं माइंड में रहता है अपने रिस्क कि भाई ऑल टाइम हाई पे ले लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है नीचे से फिर से टर्न हो जाए। तो इस वजह से जैसे ही डिप मिलती है ना, अगर हम उसको बाय कर लेते हैं तो जो एक फ्लो चल रहा है मार्केट का, कहीं न कहीं वो उसको पॉजिटिव में लेके जाता है और हमारा पैसा बन रहा है, ठीक है? ऐसे ही आज के टाइम पे पैसा बन रहा है, ठीक है गाइज़? बाकी तो सब अगर आप बात करते हैं स्मॉल कैप की या फिर पेनी स्टॉक्स की, खासकर मैं बात करता हूँ पेनी स्टॉक्स की, तो फिर तो ये अंधेरे में तीर लगाने जैसा है, ठीक है गाइज? तो इसलिए अभी मैं कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करो क्योंकि वो मार्केट नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब मार्केट का सिनारियो होता है तो ऐसे शेयर को हम चूज़ कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि अभी लॉस होने के चांसेस फिर बन सकते हैं। इस वजह से पैसे को हमें सेव भी रखना है और बढ़ाना भी है। इस वजह से मैं ऐसे शेयर्स के बारे में आप लोगों से बातें करता हूँ जो फंडामेंटली एटलीस्ट गिरेंगे तो वो कहीं न कहीं जाकर आपको स्टेबिलिटी दे देंगे, ठीक है? और उसका ही एक एग्ज़ाम्पल था इरकॉन का, ठीक? 60 पे जाने के बाद वो वापस 170 के करीब जो है ट्रेड कर रहा है अभी, ठीक? तो चलिए ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और आप लोग धीरे-धीरे मार्केट में सीखते ही रहेंगे वीडियो के साथ। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। देखिए गाइस इस शेयर की बात जो मैंने की थी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में बताया था आपको, ठीक है? आज के दिन में जो है इसके अंदर फॉल देखने को मिला है और वैसे तो कंपनी के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है? आने वाले टाइम में इसके जो मैंने आपको टारगेट भी बताए हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको इसको रिमाइंड करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि जैसे ही हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमको इस शेयर को या फिर जो भी हम शेयर हम डिस्कस करते हैं, तो हमें उनको बाय करना है। ध्यान रखना गाइज़ जब 17 रुपये पर अपना सुल्योन था ना, तो लोग यही कह रहे थे कि अब क्या होगा? अब इससे ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, 37 तक गया, 38-39 तक गया, 44 तक गया। तो अब जब 37-38 पे अटका हुआ है ना ये शेयर, तो अभी भी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। क्या करें, क्या ना करें? आधों ने तो बेच दिए होंगे, ठीक है? तो भाई मैंने अपना शेयर नहीं बेचा है, ठीक है? आने वाला टाइम ग्रीन एनर्जी का है, कैसे भी कर लो एनी हाउ वो अपने रिकॉर्ड पर पहुँचेगा, ठीक है? और पैसा बनेगा, ठीक है? आप लोग इस बात को याद रखना, देखना गाइस। चलिए चलिए बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की वीडियो की। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ भी फॉल मिलता है गाइस हमको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे अच्छे शेयर्स ऐड करते जाने हैं, ठीक है? मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखिए गाइस 1 महीने की रिटर्न देखिए इसकी। अगर मैं 1 महीने की रिटर्न की बात करता हूँ आपसे 19% का रिटर्न हमको दिया है। 6 महीने की बात करता हूँ गाइस, देखिए रिटर्न। 1 साल की बात करता हूँ, देखिए रिटर्न। और अगर मैं बात करता हूँ 5 साल की, तो देखिए रिटर्न। कंपनी ने कभी किसी को निराश नहीं किया है गाइस, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच के साथ कंपनी काम करती है, वो जो कंपनियां हैं धीरे धीरे ग्रो करती हैं और आप देख रहे हैं कि साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में पैसा आपका डबल तिबल चौबल हुआ है, ठीक है? अब आप एक चीज़ को समझिए कंपनी काम किस सेगमेंट में कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये देखिए ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है? इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज विच प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज। रेलटेल वाज फॉर्म इन सितंबर 2000 में, ठीक है? देखिए क्या करती है ये ब्रॉडबैंड जो हमको एक तरीके से लोकेशन के बारे में जो पता चलता है ना गाइस, गाड़ी के अंदर बैठ कर ये सब, तो उस चीज़ को सपोर्ट करती है और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में कितना बढ़ने वाला है आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस मार्केट में कैसे आप लोगों को बाय करना है, ये सीखने वाली चीज़ है। और आज हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको कि गाइस देखिए इस मार्केट में हमें ऊपर नहीं खरीदना, हमें डिप पे खरीदना है। अगर आपने डिप पे खरीद लिया तो ये मार्केट अपने आप पुश करके आपको ले जाएगा ऊपर और आपका प्रॉफिट बनेगा बनेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, फॉल पे अपने को बाय करना है यहाँ पर, ठीक? चलिए हमने इसके बारे में रिटर्न देख लिए, सारे अच्छे रिटर्न है, कंपनी का जो है अप्रोच भी अच्छा है और जो है कामकाज भी बेहतरीन है। तो इसको फॉल पे ज़रूर बाय करें, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक? देखिए गाइस जो दूसरा शेयर है अपना इन्फावियन एवेन्यू है, ठीक है? इसके काम के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले हम रिटर्न देखेंगे इस कंपनी के, ठीक? और मैं इस शेयर को क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से समझिए। 5 दिन की रिटर्न की बात करता हूँ गाइस, देखिए 4-5% का रिटर्न दिखाई देता है अपने को। अगर मैं 1 महीने की बात करता हूँ तो देखिए कोई खास रिटर्न नहीं दिखाई देता है, ठीक है? बट कोई बात नहीं। 6 महीने की बात करते हैं, देखिए 50-52% का रिटर्न ठीक होता है 6 महीने की अगर हम बात करते हैं।
अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ गाइस, देखिए 37% का रिटर्न है। और आप लोग बोल रहे होंगे भाई क्या दिखा रहे हो, मैं अभी बताऊंगा आपको क्या दिखा रहा हूँ और मार्केट में कैसे बाइंग करते हैं, क्या होती है सारी चीज़ें। देखिए 5 साल की बात करता हूँ तो देखिए समय के साथ रिटर्न बढ़ रहा है गाइस, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है, देखिए ठीक। अब मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको कमाल की, ये देखिए मैक्सिमम, ये देखिए इस कंपनी का प्राइस आपको दिखाई देगा, ये देखिए गाइस अभी चल रहा है 23 रुपये। ध्यान से देखिए, जो मार्केट है इसमें चल रहा है 23 रुपये का प्राइस, और ये जो जा चुका है 2018 में 57 रुपये तक का प्राइस, ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए गाइस 100% से ज़्यादा का रिटर्न आपको यहाँ इसने दिखाया है, ठीक है। तो ग्रेजुअली एक मल्टी बैगर आने वाले टाइम में ये बन सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। मल्टी बैगर पे इस तरीके से ही ध्यान दिया जाता है गाइस, ठीक है। कभी भी फॉल नहीं मिलेगा आपको, बड़ा फॉल नहीं मिलेगा कंपनी के अंदर, कम प्राइस होगा और धीरे धीरे ग्रो कर रहा होगा, तो वही होते हैं मल्टी बैगर गाइस, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। कंपनी क्या करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस कंपनी का काम कितना प्यारा काम है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये इन्फॉर्मिंग कारोबारियों, उद्यमियों, कंपनियों और सरकार को ई कॉमर्स और पेमेंट सोल्यूशन उपलब्ध करवाती है। कंपनी घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में काम करती है। कंपनी के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन कारोबार में सोल्यूशन एक्वायर करना, सोल्यूशन इशू करना और बैंकों के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा देना है। काम समझ में आ गया, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को समझिए, काम कितना अच्छा काम है ये देखिए आप, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। गाइस देखिए ये हमारा तीसरा शेयर है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान से समझना। देखिए पहले मैं रिटर्न दिखाता हूँ जल्दी से आपको, आपका टाइम बहुत जो कीमती है, ठीक है। देखिए 1 महीने में रिटर्न कंपनी ने हमको नहीं दिए हैं, ध्यान से समझिए, रिटर्न नहीं दिए हैं। 6 महीने में ये देख लीजिए गाइस 112% की रिटर्न कंपनी ने दे दिए, ठीक है। 1 साल में ये देखिए कंपनी ने क्या रिटर्न बना के दिए हैं आपको। मैक्सिमम की बात करते हैं 5 साल में, ये देखिए गाइस क्या रिटर्न बना के दिए हैं कंपनी ने। तो आप समझ रहे हैं, देखिए होल्डिंग की पावर कहते हैं इसको। अब जो बंदा, एक बात बताइए आप लोग, देखिए ध्यान से समझिए, 1 महीने में निकल गया होगा, किसने लिया होगा और 1 महीने तक वेट किया होगा, यार ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या हुआ होगा। और जो 6 महीने रुक गया यहाँ पर, तो देखिए गाइस पैसा ही डबल कर दिया कंपनी ने, ठीक है। तो आप लोगों के साथ होता होगा ना कि जब लेते हो तो चलता नहीं है, जब बेच देते हो तो भाग जाता है, तो ऐसे ही होता है, इसे कहते हैं होल्डिंग, ठीक है। आप लोगों को एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने रुकना पड़ता है, तब पैसा बनता है, डबल होता है, तिबल होता है पैसा गाइस, ठीक है। मल्टी बैगर भी आप ऐसे ही पकड़ पाओगे, वरना भाई 15-20 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट ले लोगे, टांगे कांप जाएंगी आपकी, ठीक है। कोई 20 रुपए का शेयर 40 हो गया ना, तो आप पागल हो जाओगे, बेच दोगे, और बेचना ही पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है होल्डिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है गाइस काम, ठीक है। तो आप समझिए होल्डिंग की पावर को, ठीक। तो ये समझ गए आप, रिटर्न देख लिया आपने, जबरदस्त रिटर्न है अगर हम थोड़े लंबे समय की बात करें तो, ठीक। अब अब भाई कंपनी क्या करती है मैं दिखाता हूँ। देखिए गाइस कंपनी क्या काम कर रही है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। हाल ही में इसको एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसकी वजह से इस शेयर में थोड़ा सा तेजी नज़र आ रही है, ठीक है। गाइस देखिए अभी मैं लेने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हालांकि इसमें मैं जानता हूँ अभी थोड़ा सा आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इस समय के हिसाब से, अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा। और रिटर्न अच्छे हैं इसके, लेकिन थोड़ी सी ना प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज हो रखी है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों का हमें ध्यान रखना होता है, अगर प्रमोटर फिर से बाय बैक करते हैं कंपनी के अंदर अपने शेयर्स को और होल्डिंग को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी जो कंपनी है हमको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा जरूर, और जैसे ये चीज़ें बदलती जाएंगी या कुछ अच्छा होता जाएगा कंपनी के साथ, शेयर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है गाइज। खासकर मैं पर्टिकुलर इस शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो मैंने शेयर दो बताए हैं आपको उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अपने इरेडा की। बड़े क्वेश्चन आते हैं इस पे, भाई क्या करें क्या ना करें कैसे करें। मैंने कल के वीडियो में क्या कहा था आपसे, कल और परसों भी कहा था कि भाई ये बहुत दौड़ लिया, इसकी नकेल कसनी पड़ेगी, और ये कसने वाली है, 1-2 दिन रुक जाओ, देख लो फिर, देख लो। परसों से शुरू हुआ है इसका काम डाउन, और आज देख लो, आज 12 रुपये गिरा ही नीचे, और भी गिरेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। मैंने क्या कहा था, लेंगे इसे जरूर लेंगे, पर सही प्राइस पे लेंगे, ये उड़ता तीन नहीं पकड़ना अपने को, ठीक है। इसे कहते हैं स्मार्ट बाइंग, इसे कहते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। सही समय पे लेना, वरना अभी देखो आपने अगर ले लिया हो, किसी ने ले लिया हो, तो क्या होता है उसका हाल, और लगातार अब नीचे जाने वाला है शेयर, ठीक है।
तो ये चीज़ है। तो अपने सही प्राइस पे बाइंग करना ही समझदारी होती है, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूँ, सब बात हमने कर ली है। सही प्राइस पे लेंगे, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है गाइज। चलिए देखिए गाइज, ये जो बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ना मैं इसके रिटर्न दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे इसके रिटर्न ऐसे नहीं है, और ना ही इतने ख़राब है कि इसके बारे में हम बात करें। शॉर्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें आपको कि गाइज, ये जो अपनी अच्छी जो वैल्यू है ना, वो अपनी अच्छी वैल्यू पे शेयर अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस शेयर को अपने पास होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम होल्ड कर लेते हैं तो 720 रुपये का प्राइस बहुत जल्दी आप देख पाएंगे इस शेयर के अंदर, ठीक है, इस बैंक के अंदर। और भरोसे के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, और किसी के बारे में आपको सब पता है, ठीक है। ये देखो 720 रुपये का प्राइस है, आप इस चीज़ को गांठ मान लो, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड देखो कंपनी देती है, ठीक है। और जो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू है ना, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से ये ठीक है अभी शेयर, ठीक है। और बाकी जो अपने जो कहते हैं ना, बाकी जो एक वो होता है, इनके जो फंडामेंटल होते हैं, उन पे सब पे ये जो है ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है। और ब्रेकआउट की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका मैं चार्ट भी देख रहा था, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है। गाइज अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो शेयर होता है बोलने वाला, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि और भी शेयर जिनके बारे में बातें करनी है, कुछ बातें हम कल भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा बचाना भी है और इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है। तो हर चीज़ को समझना पड़ेगा, और आपका टाइम बहुत कीमती है गाइज। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मैं, और आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, एक शॉर्टकट में एक चीज़ और बोल देता हूँ। देखिए IRFC के बारे में हमने बात की थी कि 100 रुपये का प्राइस बहुत जल्दी देखने को मिलेगा गाइज। आज 100 रुपये छूकर आ गया वो शेयर, ठीक है। 75 पे रुका हुआ था ना, बहुत सारे क्वेश्चन थे ना कि भाई बेचें क्या करें भाई, यहाँ से बढ़ नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 महीने रुक गया वहाँ पर, कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। फिर यहाँ से भागा, और हमने अपनी वीडियो में बात की थी कि 100-120 का प्राइस दिखाएगा, 100 का प्राइस आज ही दिखा दिया उसने, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। चलिए गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रॉफिट बनाते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।